पसंदीदा। और चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीसी के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल होना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। पीएम ने कहा कि उनके लिए सुखद है कि आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी ने जो सपना देखा था, ये जगह स्थल उस सपने को निरंतर ऊर्जा देती है। पीएम ने कहा कि इस संस्था को इस ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम ने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी। गुरुदेव का विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को लाभ हो और जो दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति भवन मार्च को पुलिस ने इजाजत नहीं दी। विपक्षी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला गया। हालांकि राष्ट्रपति भवन से 3 नेताओं को अपॉइंटमेंट मिला, जिसके बाद राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और 3 करोड़ किसानों के साइन किए हुए ज्ञापन सौंपे। इसके साथ ही कांग्रेस दफ्तर सहित नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। उन्होंने सरकार से बातचीत का प्रपोजल बुधवार को ठुकरा दिया। किसानों ने कहा कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं, नया एजेंडा लाए तभी बात होगी। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बात का जवाब देंगे कि आखिर वह आंदोलन पर क्यों बैठे हैं। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 14 दिनों से किसान डटे हुए हैं। यहां आंदोलनकारी किसानों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से फिर से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर समस्या पर खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कोटा में किसान ने स्पीकर ओम बिरला के शक्ति नगर आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे। हालांकि स्पीकर के आवास पर नहीं थे, जिसके बाद किसानों को रोक दिया गया, जिससे नाराज किसान धरने पर बैठ गए। अजमेर के बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी ने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को फर्जी किसान करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पीएम मोदी को कमजोर करने की विपक्ष की साजिश है। बीजेपी नेता संबित पात्रा का पश्चिम बंगाल के सीएम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी किसानों का हक मार रही हैं और किसानों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि परिसीमन का काम खत्म होने के बाद जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के नतीजों पर गृह मंत्री शाह ने ट्वीट किया और लिखा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र बहाल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। मरुधरा को आज 18 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। वीसी के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस योजना की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में 18 हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में लगभग 1127 किलोमीटर की सड़क की लंबाई है, जिसमें 8,341 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल है। कार्यक्रम में परियोजनाओं से जुड़े प्रदेश के 2 केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है, जिन परियोजना का ऑनलाइन लोकार्पण होगा। लोकसभा स्पीकर बिरला ने गुर्जरों को सौगात दी है। बिरला ने देवनारायण समुदाय भवन में 7 नए कक्षों का लोकार्पण किया। साथ ही समाज के उत्थान के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सीएम गहलोत ने वन स्टॉप प्रणाली की समीक्षा की और अफसरों को निवेशक फ्रेंडली माहौल बनाकर आधिकारिक निवेश लाने पर फोकस करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट किया कि कोरोना के बाद देश में आर्थिक स्लोडाउन हो गया। अब प्रदेश में देश विदेश से इन्वेस्टमेंट आए और रोजगार के अवसर बढ़े, इस पर चर्चा की गई। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग की पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर डोटासरा ने शिक्षा विभाग की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षा विभाग ने कई नवाचार किए।
प्रदेश की गहलोत सरकार ने 31 दिसंबर के दिन सभी तरह के समारोहों पर रोक लगा दी है। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। और खबर श्रीगंगानगर से है, जहां NH 62 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर और टक्कर के बाद ये आग लगी है। दोनों ट्रक जलकर स्वाहा हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टक्कर के बाद ये भीषण आग लगी, दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। NH 62 पर यह भीषण हादसा हुआ है। 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर और इसके बाद भीषण आग लग गई दोनों ट्रकों में। दोनों ट्रक जलकर स्वाहा हो गया। चलिए और कुछ और खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को आज कोर्ट के ACB कोर्ट में पेश किया जाएगा। ACB की टीम ने रिश्वत के एक मामले में बुधवार को जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 9 दिसंबर को इंद्र सिंह के PA को 1,40,000 की घूस लेते ट्रैप किया गया था। जयपुर में पुलिस ने फर्जी नाम पते से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन और गाड़ी खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 लग्जरी कार, लैपटॉप, दर्जनों मोबाइल और अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में गिरोह ने करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कबूल की है। करौली में अज्ञात वाहन की चपेट से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा गुड़ला पहाड़ी गांव के पेट्रोल पंप के पास हुआ। कोटा में एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भरतपुर के बयाना में साइबर ठगों ने जोश दुकानदार से ऑनलाइन ठगी कर ली। जयपुर का रिश्तेदार बनकर ऑनलाइन ठगों ने उसके खाते से 18,000 रुपए पार कर दिए। कोटा के इटावा में पुलिस ने बजरी से भरा ट्रक जब्त किया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो भी जब्त की है, जिससे बजरी माफिया रैकी कर रहे थे। हालांकि स्कॉर्पियो सवार फरार होने में कामयाब रहे। कोटा में एक 20 साल की युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जोधपुर जिले के फलौदी में एक युवती से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीकर के खंडेला कस्बे में एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा में अवैध खनन एक बार फिर हादसे का कारण बना। जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के राजौली गांव में मिट्टी की खान डहने से 2 महिलाएं दब गई, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। दौसा में दलित नाबालिग की युवती पर गड़ासे से ताबड़तोड़ वार करने के मामले में लोगों में आक्रोश देखा गया। झाजीरामपुरा गांव में इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कोटा में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का टोल टैक्स लगाने की बात को लेकर ताड़ेर टोल नाके पर जमकर हंगामा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक नियमों का हवाला देते हुए टोल नहीं देने पर अड़ गए। घटना CCTV में कैद हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।